दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मन सुंदर में उम्मीद के बीच छूल रहा था। उसकी आंखों में सालों से भरी पीड़ा और प्यार साफ छलक रहा था। आज की रात उसके जीवन की सबसे अहम रात थी। या तो वह अपना सब कुछ वापस पा लेगी या फिर हमेशा के लिए खो देगी। ने कुछ घंटे पहले सबके सामने एक बात कही थी। पंडित जी ने मुझे बुलाया है मंदिर में पाठ के लिए, ताकि मेरी और नाहर जी की जिंदगी में कोई विघ्न ना आए। किसी को भी शक नहीं हुआ। सबने समझा कि रोली सच कह रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि रोली एक नई चाल चलने जा रही थी। एक आखिरी वार जिससे वह रूही को हमेशा के लिए नाहर की जिंदगी से बाहर कर दे। उधर रूही को जैसे ही शो यह पता चला कि रोली घर से बाहर गई है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही मौका था। बतौड़कर अपने पुराने एल्बम, दस्तावेज और रूहान की तस्वीरें समर और जूही को देती है। आज की रात मेरे लिए आखिरी मौका है। रूही की आंखें भर आईं। अगर आज भी नाहर जी को सब याद नहीं आया, तो शायद मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगी। शाम ढलते ही समर और जूही ने रूही को घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर लाया। सो चुके थे। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो रात खुद सांस रोककर इस पल की गवाही दे रही हो। रूही दबे पांव नाहर के कमरे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अंधेरे में नाहर गहरी नींद में था। रूही उसके पास जाकर बैठी और उसका हाथ थामते हुए बोली, नाहर जी उठिए। नाहर की नींद टूटी। सामने रूही को देखकर वह चौंक गया। रूही, इतनी रात में तुम यहां ली और बोली, अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं आपकी पत्नी हूं नाहर जी। रूही को एका, मुझे हक है कि जब चाहूं आपके पास आ सकूं। नाहर घबराकर बोला, ये क्या कह रही हो? मेरी पत्नी तो रोली है। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी नहीं। नहर जी, वहां आपकी पत्नी नहीं, बस एक धोखा है। आपकी असली पत्नी मैं हूं। उसने आपके साथ जो किया है वह आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दादी ने तो कहा था, क्योंकि दादी ने इस झूठ को सच बनाने में उसका साथ दिया। उन्हें लगा कि रोली के पेट में उनका वारिस पल रहा है, लेकिन वह झूठ था। असली वारिस तो हमारा बेटा है, रूहान। रूही ने मोबाइल निकाला और एक प्यारी सी तस्वीर दिखाई। रूही, नाहर और रूहान की तस्वीर। बच्चे का चेहरा हूबहू नाहर से मिलता था। नाहर उस मासूम चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी उसके माथे पर हाथ गया और फ्लैशबैक शुरू हुआ। हॉस्पिटल का कमरा, रूही की मुस्कान, रूहान की किलकारियां, कार में ब्रेक फेल होते ही हादसा और फिर अंधेरा। रूही, नाहर बुदबुदाया। लेकिन इस पूरे दृश्य को एक और इंसान देख रहा था, रोली। वह छिपकर सब सुन रही थी। जैसे ही उसने देखा कि नाहर की यादें लौट रही हैं, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अगर नाहर को सब याद आ गया तो उसका खेल खत्म। चुपचाप वह घर के सदस्यों को जगाने लगी। दादी, समर, सोनी, सभी जल्दी चलिए, कुछ गड़बड़ है। रोली ने घबराई आवाज में कहा। सब लोग नींद में थे, लेकिन रोली की बेचैनी देख वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लोग नाहर के एक कमरे के पास पहुंचे, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। रूही नाहर का हाथ थामे कह रही थी, अगर आज भी आपको सब याद नहीं आया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, खुद से, आपसे और इस दुनिया से भी। नहर ने आंखें बंद कीं और फिर खोली। रूही, मुझे सब याद आ गया है। सब कुछ। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह नाहर के गले लग गई। यह एक पत्नी की जीत थी, एक मां की ममता की सच्चाई और एक सच्चे प्रेम की विजय। लेकिन तभी दादी गुस्से से पिपर उठी। उन्होंने रूही को जोरदार तमाचा मारा। अब तू फिर आ गई इस घर को तोड़ने। लेकिन इस बार नाहर ने दादी का हाथ थाम लिया। बस दादी, अब बहुत हो गया। अब कोई रूही को इस घर से नहीं निकालेगा, क्योंकि वो इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। सब सकते में आ गए। रोली कांपने लगी। नाहर ने सबके सामने कहा, आज मैं सबको सच्चाई बताना चाहता हूं। उस दिन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। रोली ने ही हमारी कार की ब्रेक फेल की थी, ताकि वह रूही को मेरी जिंदगी से मिटा सके। पूरे घर में सन्नाटा। समर ने झट से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हमें एक मर्डर अटेम्प्ट की रिपोर्ट करनी है। रोली नाहर और रूही के पैरों में गिर पड़ी। माफ कर दो, मैंने गलती की। सिर्फ आपको चाहा, इसलिए मुझे मत भेजो जेल। लेकिन किसी ने नजर नहीं उठाई। पुलिस आई और रोली को गिरफ्तार कर ले गई, रूही और चूही पर जानलेवा हमले के जुर्म में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नाहर ने सबके सामने दादी की ओर देखा।
आपने भी तो साथ दिया था इस झूठ में। आपने रूही और चूही को घर से निकालने के लिए उन्हें मानसिक यातनाएं दी। क्या आप इस घर में रहने के लायक हैं? दादी की आंखें झुक गईं। नाहर ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब आप भी इस घर, जिसने अपना परिवार और अपनी पहचान वापस पा ली थी। उसने रूही का हाथ थामा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रूही की आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। रूहान की तस्वीर दीवार पर मुस्कुरा रही थी। जीत सच्चाई की हुई थी। को छोड़ दीजिए। दादी का चेहरा शर्म और पछतावे से भर गया। अब सबके सामने खड़ा था नाहर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके लिखिए।